हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है कर्म का मर्म। इसे हम कर्म का रहस्य भी कह सकते हैं या कर्म का महत्व भी कह सकते हैं। कर्म के मर्म की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे द एसेंस ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा, द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा, द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्मा, द पावर ऑफ कर्मा कुछ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो शब्द है कर्म का मर्म, ये दिखाता है कर्म के गहरे अर्थ और महत्व को, जिसमें ये विचार शामिल हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम हमें भविष्य में प्रभावित करते हैं। कर्म का मर्म विभिन्न दर्शनों और धर्मों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें ये माना जाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे जीवन और हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्म के मर्म का जो आज का मोटिवेशनल थॉट है, कर्म का मर्म विभिन्न घटनाओं और उनके परिणामों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। कई बार आशा या अपेक्षा के अनुसार परिणाम प्राप्त न होने पर हम भाग्य की बात करते हैं, लेकिन शायद ऐसा होना नियति में नहीं था। लेकिन भाग्य है क्या? यदि वेदांत दर्शन की अगर हम बात करें, उसका रेफरेंस लें, तो हम भाग्य के स्थान पर प्रारब्ध की बात करते हैं, जो काफ़ी हद तक होपफुल है, यानी कि आशावादी है। वेदांत 3 प्रकार के कर्मों की बात करता है: संचित, प्रारब्ध और भावी। संचित वो कर्म है जो पिछले अनेकानेक जन्मों के संस्कारों से बने हैं। प्रारब्ध वो कर्म है जो संचित कर्मों का ही सक्रिय भाग है, जो इस जीवन में हमें भोगना है। जबकि भावी वो है जो हम अपने विवेक से इस जीवन में करेंगे और जिनसे आगे के संस्कार निर्मित होंगे। संचित कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा भस्म हो सकते हैं, परंतु प्रारब्ध हमारे लिए निर्धारित है। जब हम कर्मों के इस मर्म को समझते हैं तो हम अपने आगामी कर्मों को सजगता से करने लगते हैं, जिससे कार्य संबंधी संस्कार परिवर्तित होने लगते हैं। इसलिए प्रारब्ध निराशावादी होकर दुखी होने के बजाय आशावादी होकर पुरुषार्थ की बात करता है। पुरुषार्थ की बात करें तो प्रत्येक कर्म जो मानव शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में उच्चतम स्तर पर ले जाने में सहायता करता है। यानी कि जो पुरुषार्थ है वो मनुष्य के वो कर्म हैं जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से डेवलप करते हैं और उसको एक हाई लेवल पर ले जाने में उसकी हेल्प करते हैं। अन्यथा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार जो हमारे पथ में कांटों का काम करें, हमारे मार्ग में बाधा बने और हमें सीमित कर दें, तो उसे हमें जहर की तरह त्याग देना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा विवेक ही जो अन्य जीवों से हमें अलग बनाता है। पशुओं के पास शरीर है, इंद्रियां हैं, परंतु अंतःकरण नहीं है। प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही अंतःकरण प्रदान किया है। इसलिए इस उपलब्धि पर श्रेष्ठता का भाव रखने के स्थान पर मानववत जीवन की ओर अग्रसर होना ही अधिक अर्थपूर्ण है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है और यही जीवन की सार्थकता है। तो कर्म के मर्म का बस इतना सा तात्पर्य है कि विभिन्न घटनाओं और उनके परिणामों का हमारे जीवन पर गहरा
प्रभाव होता है, इसलिए आप ऐसे काम करें जिनका हमारे भविष्य पर एक पॉजिटिव और एक बेहतर इफेक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, कर्म का मर्म। और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।